प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजित पदाम्बुजं वेदांतं भुजमार्तंडं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान समझ बता रहे थे। पंचभूतानि आत्मा न भवंती पंचत्वात् ज्ञेयत्वात् की व्याख्या कर रहे थे। स्वामी जी कहते हैं कि ये पंच महाभूत आत्मा नहीं है। क्यों? कि पंचत्वात् ये पांच हैं और आत्मा एक है। ज्ञेयत्वात् महाभूत ज्ञेय हैं, ज्ञान के विषय हैं, ज्ञान रूप नहीं है। पांच तो किसी के लिए होते हैं। संघातस्य परार्थात, यह दृश्य दृष्टा के लिए हैं, ज्ञेय ज्ञाता के लिए हैं। ये पांच एक के लिए हैं। तो पंचभूत से बना हुआ यह शरीर और पंचभूत से बने हुए विषय और पंचभूत के गुणों को ग्रहण करने वाली सात्विक तन्मात्राओं से बनी हुई इंद्रियां, एक एक अलग अलग और सबका समूह मन आत्मा कैसे हो सकता है? महाभूतों को महाभूत क्यों कहते हैं? ये महान भी हैं और भूत भी हैं, पैदा भी हुए और महान भी हैं। जो पैदा हुए उसको भूत बोलते हैं। पैदा क्यों हुए हैं? क्योंकि इनका लय सुषुप्ति में देखने में आता है। व्यवहार में भी कार्य कारण में लय देखने में आता है। भवंती इति भूतानि, जो होते हैं उनको भूत बोलते हैं। और महान नीति भूतानि महाभूतानि, महान है इसलिए महाभूत हैं। ये बड़े बड़े भूत हैं। एक तो छोटे छोटे भूत होते हैं जो किसी पीपल की डाल ही हिला दें। हमारे गांव के पास एक बड़ा विचित्र हुआ। एक चर्मकार था, रोज गांव में जाता, रात को देर से लौटता। एक ठाकुर साहब थे। एक दिन मजाक सूझा। रास्ते में महुआ का पेड़ पड़ता था। वे शाम को गए, उस पर चढ़ के देखा कि चर्मकार आ रहा है। जब वह चर्मकार महुआ के पेड़ के नीचे से निकला तो बड़े जोर से उन्होंने डाल हिला दी। रात का समय, चर्मकार ने समझा कोई भूत है। तुरंत वह बीमार पड़ा। डर के मारे उसको बुखार आ गया। यह मनोवृत्ति का प्रभाव शरीर पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसको आप कम नहीं समझना। मन ही भूत है। अब वह आकर घर में बोला ही नहीं। सियाने लोग बुलाए गए। उन्होंने भभूत लगावे, कोई हाथ पैर पीटे, कोई कुछ करे, लेकिन वह अच्छा ही ना हो। वह तो मरणासन्न हो गया। एक दिन उन ठाकुर साहब के मन में आई कि उसका क्या हुआ, जिसको मैंने डराया था। जाकर पता लगाया तो मालूम हुआ कि बीमार है। तो खुद ही उन्होंने एक आदमी से कहलवाया कि वे ठाकुर साहब भूत प्रेत के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं और चाहें तो तुरंत अच्छा कर सकते हैं। उसके घर के लोग बुलाकर ले आए। आकर उन्होंने हाथ पांव खूब पीटा। धर्म की जय, पाप की क्षय, देवता होकर झूठ बोले, हो जाए सत्यानाश। अब वह सब उन्होंने अपना ढोंग फैलाया और बोले कि मैं मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। कि कौन हो महाराज तुम? तो बोले कि वही महुआ पर मैं तुमको मिला था ना। क्यों? तुम रात को महुआ के नीचे से निकलते हो और हमको हाथ नहीं जोड़ते हो, तो मैं तुमसे नाराज हूँ और मैं तुमको मार डालूंगा। वह चर्मकार तो तुरंत महाराज उठकर बैठ गया और साष्टांग दंडवत किया कि हाँ महाराज आप ही हो। और फिर चिरौरी विनती की। उन्होंने कुछ बता दिया, पूजा पत्री। उसके बाद वह ठीक हो गया। तो यह भूत क्या हुआ? भूत एक कल्पना हुई, अन हुआ भूत। अब यह महाभूत क्या हुआ? क्या आप देखो, वह यह शंकर जी का महाशमशान है। माने स्वयं शिव रूप ब्रह्म है और ये महाभूत उनकी कल्पना है। उनमें अनहुए भूत हैं। यह प्रपंच भी जो महाभूतों का ही विस्तार है, उनकी कल्पना है।
इसलिए इसमें प्रपंच का अत्यंत अभाव है। महाशिव का प्रपंच का अत्यंत अभाव रूपी शमशान चेत रहा है। उसमें ये जो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी हैं, ये छोटे छोटे भूत नहीं हैं, ये महाभूत हैं। ये 4 प्रकार की जो सृष्टि है, उद्भिज, स्वेदज, अंडज और जरायुज, इनके जितने भी शरीर होते हैं ये सब इन्हीं पंचभूतों से बनते हैं और मरकर इन्हीं पंचभूतों में विलीन होते हैं। इसलिए ये सब के सब शरीर पंचभूतों के कार्य होने के कारण चेतन नहीं है, आत्मा नहीं है, क्षेत्रज्ञ नहीं है, दृष्टा नहीं है, ये क्षेत्र है, इसलिए दृश्य है। तुम देह नहीं हो और देह के उपादान कारण जो पंचभूत हैं सो भी नहीं हो। सर्वत्र सभी कार्य कारण में लौटते दिखते हैं। जैसे घड़ा फूटेगा तो पंचभूत में ही घड़ा बना था और पंचभूत में ही मिलेगा। यह नहीं समझना कि घड़े में सिर्फ मिट्टी होती है, उसमें सभी पंचभूत होते हैं। तो जैसे घड़ा बनता बिगड़ता है वैसे ये शरीर भी बनता बिगड़ता है। अच्छा, तो एक ने पूछा कि दूध है उपादान और उससे बना दही, लेकिन दही तो फिर दूध में नहीं लौट सकता, तो कार्य कारण में लीन होता है। यह नियम कहाँ रहा? तो आप यह समझो कि दूध और दही दोनों में से कोई उपादान कारण नहीं है, पंचभूत ही उपादान कारण है। दूध और दही दोनों उसके विकार हैं और दूध दही दोनों पंचभूत में लौट जाते हैं। तो ये जो पंचभूत हैं ये क्षेत्र हैं, आत्मा नहीं है। अब इससे आगे लेते हैं अगले सत्संग में। ओम शांति।